नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। खबर विष्णुगढ़ से है, जहां डीवीसी कोनार डैम से प्रभावित विस्थापितों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित कर निर्णायक कदम उठाया है। सालों से अनदेखी और समस्याओं के समाधान में हो रही देरी से नाराज विस्थापितों ने एकजुट होकर डीवीसी विस्थापित संघर्ष मोर्चा नामक संगठन का गठन किया है। बैठक में सर्वसम्मति से सुशील महतो को संगठन का अध्यक्ष और हीरामन महतो को उपाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान क्षेत्र के 7 से 8 गांव के सैकड़ों विस्थापित मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में अपनी समस्याओं को उठाते हुए आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि डीवीसी द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के सालों बाद भी उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। खासकर जिन परिवारों को रहने के लिए जमीन आवंटित की गई है, उन्हें आज तक उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। इससे वो लगातार असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। नवगठित संगठन के अध्यक्ष सुशील महतो ने कहा कि हम लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर डीवीसी के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। अब हमारी सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। उपाध्यक्ष हीरामन महतो ने भी कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। जी, ये सर्वविदित है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा आज लगभग 80 बरस हो गया, आज किसानों को मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग आज उसी के समस्या को लेकर के हम लोगों का मालिकाना हक कैसे प्राप्त होगा, उसकी बैठक हुई और उसके लिए एक कमेटी बना। हम लोग मालिकाना हक लेके रहेंगे, इसके आंदोलन का रूपरेखा तय हो गया है। 4 मई से हम लोग कोनार डैम कार्यालय को पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप इस कमेटी के अध्यक्ष हुए जी। तो आगे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की आप चेतावनी दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। डीवीसी प्रबंधन को हम लोग कई एक बार उनको दे चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, पर अनसुनी आज तक होते रहा। आज तक हम लोगों का जमीन के बदले जमीन दिया गया, पर आज तक हम लोगों को ना तो उस जमीन का मोटेशन हुआ, ना उसकी सरकारी रसीद मिली। हम लोगों को विकास काम कोई आता है प्रखंड स्तर से, कुछ अगर सैंक्शन भी हुआ तो हम लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जमीन का मांगा जाता है। जब हम लोगों के बाल बच्चा या हमारे परिवार के लोग अंचल कार्यालय आते हैं तो ये लोग मांगते हैं तत्काल तुरंत का रसीद, कि वर्तमान रसीद का दिखाया गया तो हम अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। वो हम लोगों के पास नहीं है। इसके कारण से आज वर्षों से हमारा विस्थापित परिवार सरकार की, राज्य सरकार की विकास कार्यों से उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी योजना उसका लाभ नहीं ले पाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस संघर्ष मोर्चा की काफी दिनों से सुगबुगाहट हो रही थी, परंतु समय के अभाव में इस प्रकार की बैठक नहीं हो पाई थी और आज अंततः बैठक की गई और एक डीवीसी विस्थापित संघर्ष मोर्चा की गठन की गई, जो विष्णुगढ़ इकाई है। मैं इस कमेटी का उपाध्यक्ष होने के नाते डीवीसी अफसरों को एक अवगत कराना चाहूँगा कि आज तक जो 80 वर्ष हो चले, परंतु मेरे पूर्वजों के साथ जिस तरह का छलावा था, आज भी हम नौजवानों के साथ, हम इस विस्थापितों के साथ छलावा हो रही है। वर्षों से ये सुना जा रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा आप लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, कल रसीद कटेगा, आज कटेगा, महीनों दिन पहले ये सुनते आए सिर्फ, लेकिन ये आश्वासन है। मैं डीवीसी चेयरमैन से लेकर के पूरा डायरेक्टर तक कहूंगा कि अब यह छलावा हम लोग नहीं सहेंगे। अब आपके खिलाफ डीवीसी कोनार डैम में 4 मई से, आने वाली 4 मई से हम एक अनिश्चितकालीन धरना देने को यह एक खाका तैयार की गई है, जो आप लोगों को लिखित के माध्यम से कुछ अनुमंडल पदाधिकारी हो चाहे अंचलाधिकारी हो या डीसी उपायुक्त द्वारा को दी जाएगी। और इसका जो पुरजोर कहा जाए कि हम लोग जहां भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जहां जाते हैं या फिर हम जाते हैं, सीधे तौर पर हम लोगों को प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि आप एक रसीद लेकर के आओ। तो जो गांव का मसला है कि कहीं किसी का सर्वे बचा हुआ, वो तो अपना रसीद लेकर के ही आता है, लेकिन जिसका कुछ नहीं बचा, सीधा सीधी विस्थापन हो गया है,
तो उनके पास कोई रसीद नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो रसीद जब तक प्राप्त ना हो तब तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी। और आगे अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह संघर्ष मोर्चा के सारे सदस्य, जो हम लोग 31 सदस्यीय टीम बनी है, ये पुरजोर आंदोलन करने की एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। और अब यह समय नहीं रह गया सोने का, अब जागने का समय है और अपना मालिकाना हक प्राप्त करने का पूरी प्रयास करेंगे। इसके पूर्व भी कुनौर डैम में विस्थापितों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इसकी सुनवाई होगी? इसलिए कि इसके पहले जो भी धरना प्रदर्शन हुई, मात्र एक गांव जिसको हम लोग कहते हैं डीवीसी में नगरवा नवाटाण और ऐसे उसको बनासो नवाटाण कहते हैं, एक गांव आज तक था। लेकिन अब हम 7 से 8 गांव जितने भी विस्थापित हैं विष्णुगढ़ प्रखंड में, वो सारे एकजुटता होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इस वर्ष का जो अबर का धरना प्रदर्शन हो जाएगा काफी मजबूती के साथ। धन्यवाद आपको। क्योंकि विस्थापित को यहाँ अगर हम बांटे तो 3 कैटेगरी में हो जाएगा। एक जिसका हम लोग का विस्थापित का सब कुछ चला गया, मतलब उसके पास कुछ बचा नहीं था, उसको रहने के लिए विस्थापित डीवीसी के ओर से कुछ जमीन दिया गया कि आप यहाँ रहिए, आप यहाँ से अपना जीवन यापन करिए। दूसरा कि 10% किसी का 20% जमीन बचा और 90-80% जमीन चला गया, उनको भी रहने के लिए जो है सो कुछ जमीनें डीवीसी द्वारा दी गई है। और एक है जिसका 10, 15, 20% जमीन गया, उसको ना जमीन दी है ना पैसा दिया होगा कि नहीं, उस समय की बात तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह के विस्थापित हैं। अब क्या है कि 2 विस्थापित जो थे हमारे, उनका थोड़ा बहुत चल जाता था क्योंकि उनके पास अपना रहती जमीन थोड़ी बहुत थी, उससे अपने जरूरी कार्यों को पूरा कर लेते थे। और एक विस्थापित था जिसका कोई काम नहीं हो पाता था। जैसे हम लोग सरकारी योजना का बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार बने हुए हमको लगता है इस बार 3रा टर्म है, तो 15 साल का टर्म जाने वाला होगा। उन्होंने पहली बार सरकार बनाया तो उन्होंने क्या किया था, पहला दिया था किसान को योजना कि पीएम किसान योजना। उसका आज तक एक गांव है जो स्टार्टिंग से आंदोलन किया, उसका लाभ नहीं मिल पाया है। उसका रीजन है क्योंकि हमारा नावाटाण जिस गांव से हम आते हैं, इसलिए हमारी शुरुआत पहले हुई आंदोलन को, क्योंकि हमको पता चला कि हमको नुकसान है बहुत ज्यादा, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। हम एक विस्थापित ऐसा है जिसके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब हम कहाँ से आए हैं, कैसे गए हैं, इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम जानते हैं सिर्फ, लेकिन पेन पेपर पे कहीं नहीं है। तो हमको लड़ाई ज्यादा लड़ना पड़ा और उस लड़ाई को देखते देखते हमारे सारे विस्थापित जो दर्जनों गांव थे जाग गए हैं। और अब इस लड़ाई को हम लोग अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हमारी ये नहीं है, हम उनसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। डीवीसी से हम लोग बहुत ज्यादा आज से नहीं, 10 साल से मांग रहे हैं, 8 साल से मांग रहे हैं, 6 साल से मांग रहे हैं, या हमको लगता है 84 से मांग रहे हैं। हमारे जो गार्जियन लोग हैं उनकी 2-3 मांगे थी। क्या मांगे थी कि भैया आपने हमको बसाया है, तो क्योंकि कोई भी गांव बसाया जाता है तो वो कहा जाए कि एक तरह से गोद लिया हुआ गांव हुआ। उस बसाए हुए गांव में सुविधाएं होनी चाहिए। क्या सुविधाएं होनी चाहिए? हम लोग चाहते हैं मूलभूत सुविधाएं क्या है, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, रोजगार, ये 4-5 मूलभूत सुविधा, उन्हीं का मांग हम लोगों ने किया। हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि हम लोगों के लिए आप बिल्डिंग बना दीजिए बड़े बड़े, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। हम लोग जो जरूरतें हैं हमारी, जैसे हमें कुछ जमीनें दे दी गई है ग्रह मुर्गी मौजा में और कुछ बनासो मौजा में, जिसकी डिस्टेंस हम देखा जाए तो 5 किलोमीटर है। अगर हम अपने से एक जगह ये सारी सुविधाएं कर पाएंगे, स्वयं करना चाहे दिन रात मेहनत करके, कुआं बनाना, तालाब बनाना, खेती घर बनाना कर पाएंगे। लेकिन जब दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पानी की समस्या रहेगी। हमने कहा कि आप जितनी भी जमीन विस्थापितों को दिए हैं, चाहे वो कोई भी गांव का हो, क्योंकि आपने उसको जमीन दिया है तो उसको उस लायक बनाइए, या तो वहां वो रहना चाहे तो रह सके, खाना चाहे तो खा सके, वहां खेती करना चाहे तो जो सुविधाएं जरूरत की है वो आप उपलब्ध कराइए। तो इनके अंदर क्या है ना, आपका जब देखेंगे कि विस्थापितों का जोश आ गया तो थोड़ा सा मालिश करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, कुछ कुछ काम कर देते हैं और कुछ कुछ काम कर दे रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहला आवेदन किया था, आंदोलन किया था, उस समय का बात छोड़िए, अभी फिलहाल का बता रहे हैं कि हम लोगों को बोले कि आपका म्यूटेशन करना होगा। अगर आज हमारी जमीन हमारे नाम पे है तो भैया हमें हमारा जमीन वापस कर दो, क्योंकि झारखंड सरकार की नियम है कि 5/13 में जो नियम पारित हुआ कि अगर किसी
जमीन को हम अधिग्रहण करते हैं और 5 साल तक उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं तो जमीन रैयत को वापस करना है। अब यहाँ क्या है कि 70 साल पहले जो जमीन ली गई है उसको वापस करने का कोई प्लान नहीं, ना हम वहां कुछ करेंगे इसका कोई प्लान था। जब हम लोग आवेदन आपका आंदोलन किए तब क्या है कि इनके दिमाग में बैठा कि ये लोग तो खाली जमीन ले लेगा हमसे, तब इनको लगा कि हम सोलर प्लांट लगाएंगे और इस क्षेत्र को ये करेंगे। हम लोग आपने तो बिजनेस शुरू कर दिया है। डीवीसी का निर्माण इसलिए हुआ था कि डीवीसी आपका आसपास के रैयत को पानी देगी, आसपास के रैयत को जो जरूरत की चीजें हैं, बिजली इसका व्यापार नहीं। पे हम लोग सीमित थे, लेकिन अब जो है से पूरा जितना सुगर प्रखंड के जितना इर्द गिर्द जितना गांव विस्थापित प्रभावित और जिस तरह का अगर पुनः डैम बना है, जिस तरह का वहाँ झेले हैं, अब जाग चुके हैं। अब लड़ाई जो है से धरातल पे उतरेगी और उस तरह का उतरेगी जो कि अब कुछ न कुछ लेकर छोड़ेगी। पहला मुद्दा हम लोग का है मोटेशन, जो कि मालिकाना हक देख सकते हैं कि आज नहीं रहने के कारण तरह तरह का हम लोग को दिक्कतें आ रही है। हर केंद्र से राज्य के जितना भी योजनाएं हैं हम लोग उसका कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर छोटा सा चापाकल रिपेयरिंग या कराना चाहते हैं तो उसका मोटेशन नहीं होने के कारण उसको एनओसी मांगता है। मेरा ज़मीन, मेरा पूर्वज को पहचान खोया, मेरा सारा कुछ चला गया, मान सम्मान सब चीज़ चला गया। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एनओसी हमसे मांगा जाता है। तो क्या हम लोग इसी दिन देखने के लिए मेरा पूर्वज ने ज़मीन दिया था, तो आप जाग चुके हैं। अब लड़ाई धरातल पर होगी और धारदार तरीके से होगी। और आप सभी देख सकते हैं, मीडिया भाइयों को मैं बोलूँगा, पीछे देखिए कितना लोगों को जागरूकता है। खाली एक गांव का एक क्षेत्र का है और पूरा अगर हमारे गांव और विस्थापित इकट्ठा हो जाए तो डीवीसी प्रबंधक को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हम विस्थापितों का कोई छलावा और कोई इसके साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। हम अब मरने जीने के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं। हमारा पूर्वज भी चला गया, आज तक हम लोग बच्चे का अगर ऑपरेशन नहीं करा के जाते हैं तो एक डिसमिल का ज़मीन का क्या स्थिति बन रहा है वो जान रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि आज हम लोग एकड़ों एकड़ ज़मीन जो है से मोटेशन नहीं हो पाया है, उसका मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि हम लोग का मरना हो तो मरेंगे, जीना है तो जिस तरह जीना पड़ेगा, घुट घुट के जीना पड़ेगा, तो भी डीवीसी के आंदोलन कर करके वहीं पे रहेंगे। और हमारे जितना कमेटी को अभी जो पदाधिकारी बने हैं, सदस्य हैं, सभी को सहयोग से और मार्गदर्शन से हम लोग जो भी निर्णय लेगा सामूहिक एक बैठक तुरंत करेंगे। जो कि विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। विस्थापितों के इस एकजुट कदम से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और डीवीसी इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और विस्थापितों की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।